मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मांगा है कि उनकी एक्सेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जो अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस की वीडियो हैं उसको रिमूव करने की परमिशन दी जाए और साथ साथ ये भी कहा है कि वो लोग जो मार्केट रूल्स का वायलेट करते हैं उनके कॉल रिकॉर्ड तक एक्सेस दी जाए ताकि उस पर वो कार्रवाई कर सकें। ये एप्रिसिएशन जो सेबी का है तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे फाइनेंशियल एडवाइस आ रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपके पैसे 4 गुने हो जाएंगे, 5 गुने हो जाएंगे, 6 गुने हो जाएंगे, 20%, 50%, 80% का रिटर्न मिलेगा। और ये सब इंफॉर्मेशन एडवाइस देखने से लगता है कि शायद म्यूचुअल फंड में कोई जादू होता है, आप पैसे डाल लें, इधर से 1,000 रुपये, उधर से आपको 2,000 निकल के आएंगे। जनाब, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है और लगता है कि सेबी ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया हुआ है। हमें लगता है कि ये जो उन्होंने परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगा है ये उसी कॉग्निजेंस का परिणाम है। अब आज हम चर्चा करेंगे एक कॉमन इन्वेस्टर्स की, खासकर जो एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट किए हुए हैं, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी वोलाटाइल है और उन्होंने 6-8 महीने पहले एसआईपी शुरू की तो वो देखते हैं कि 10, 12, 15, 20% के आसपास उनको लॉस हो गया है। वो बहुत घबराहट में है। तो हमने ये वीडियो उनके मनस्थिति के मद्देनज़र हमने बनाया हुआ है ताकि उनको थोड़ी शांति मिले और उनको कुछ मार्गदर्शन हो सके। लेकिन मैं फिर बता दूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, मेरा ये कोई भी एडवाइस नहीं है और जिस भी पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बातें करूंगा हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हमने अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड्स या जो भी एडवाइस जो ओपिनियन मैं दे रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मानना ना मानना ये आपके फाइनेंशियल विजडम पर डिपेंड करता है। एस्ट्रोन एक्सपीरियंस के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपके इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है, कुछ मार्गदर्शन होता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके पूछें यदि कुछ क्वेरीज हो तो। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको ऑन करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मेरा नाम डीएम झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक स्टॉक मार्केट की स्थिति देख लेते हैं, जो कि इट इज़ ओनली बिकॉज कि म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है स्टॉक मार्केट के या पर्टिकुलर शेयर्स के परफॉर्मेंस पे। तो यदि हम निफ्टी 100 की बातें करें तो ये अपने पिक लेवल जो जुलाई 2024 में था, जो 7.5-8 महीने के आसपास हो गया, वहाँ से करीब ये 10% नीचे हो चुका है। यही बातें यदि हम निफ्टी मिड कैप 150 की करें जिसका पिक लेवल सितंबर के लास्ट वीक में था, वहाँ से ये मार्केट करीब पिछले 5.5-6 महीने में 16% के आसपास नीचे आ चुका है। और यदि स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बातें करें, ये भी सितंबर 2024 में था, वहाँ से ये करीब 19% के आसपास नीचे आ चुका है। जनाब, निफ्टी 100 लार्ज कैप का बेंचमार्क, मिड कैप 150 मिड कैप सेगमेंट का बेंचमार्क और स्मॉल कैप 250 निफ्टी स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप सेगमेंट का बेंचमार्क। और ये तीनों ही मार्क में 10%, 16% और 19% के आसपास का डाउनफॉल होने का मतलब है कि जिन्होंने 10,000 रुपये लगाए थे लार्ज कैप में, उसका 9,000 रुपये के आसपास, ये एवरेज है, 9,000 रुपये के आसपास हो गए होंगे। जिन्होंने मिड कैप में लगाए थे वो करीब 8,400 के आसपास हो गए होंगे और जिन्होंने स्मॉल कैप में लगाया था वो करीब 8,100 के आसपास हो गए। जनाब, मैं तो इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में ये देख के किया था कि इधर से पैसे डालो, उधर से 1 का 2 निकल के आएगा। लेकिन जनाब, यहाँ तो परफॉर्मेंस रिटर्न की तो मारे गोली, जो अपना मूलधन था वो भी हमें डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब ये एक पक्ष मार्केट का। अब दूसरा पक्ष ये है कि इन्वेस्टर जो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं वो मार्केट की स्थिति को देखते हुए करते हैं। उनका कुछ अपना फाइनेंशियल विजडम होता है, कुछ अपने विचार होते हैं। और ये इन्फ्लो, यदि हम जनवरी 2025 म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो की यदि बातें करें तो जो 11 इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, यदि हम दिसंबर से जनवरी की तुलना करें तो जनवरी में ये करीब 3.6% के आसपास कम इन्फ्लो हुआ है। मतलब इससे लगता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स का भरोसा थोड़ा कम हो रहा है।
अब यदि यही बातें हम मिड कैप की करें, जनवरी 2025 की तुलना दिसंबर 2024 के इन्फ्लो से करें, तो मिड कैप में 1.17% का स्लाइट ग्रोथ है। ये भी फ्लैट ही है ऑलमोस्ट, जितना दिसंबर में था उसी के आसपास जनवरी 2025 में है। लेकिन यही बातें यदि स्मॉल कैप में देखें तो हम देखते हैं दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 की तुलना करें तो इसमें करीब 14% के आसपास ग्रोथ हुआ है। और इससे ये लगता है, केवल इस डेटा को यदि देखें तो हमें लगता है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टर्स का भरोसा अभी भी अधिक है, जबकि मिड कैप और लार्ज कैप, मिड कैप और बाकी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के जो एवरेज वो हैं उसमें भरोसा टूट रहा है। अब थोड़ी सी बातें, इससे ये लगता है कि चूंकि मिड कैप में स्लाइट ग्रोथ था, स्मॉल कैप में काफ़ी 14% का काफ़ी बेहतर ग्रोथ था। यदि एक महीने और पीछे जाएं, यानी दिसंबर 2024 की तुलना नवंबर 2024 से करें स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो हम देखते हैं कि दोनों में ही 14% के आसपास, दिसंबर 2024 में नवंबर 2024 की तुलना में 14% के आसपास ग्रोथ था, दोनों में, मिड कैप में भी स्मॉल कैप में। ये डेटा देखने से हमें ये लगता है कि इन्वेस्टर्स को अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी भरोसा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट जो है ये करीब 16%, स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट का जो इंडेक्स है ये करीब 16 से 20% के आसपास डाउनफॉल हो गया है। जनाब, ये बातें हैं, पहला डाटा दहशत भरा, दूसरा डाटा स्लाइट राहत दे रही है मिड कैप स्मॉल कैप को देखे कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। अब एक और डरावना सच जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, हमने फ्लैक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 1 ईयर के XIRR के बेसिस पे हमने हर एक सेगमेंट में एक एक फंड को शॉर्टलिस्ट किया और उनका परफॉर्मेंस उनके पिक लेवल से, यानी फॉर एग्जांपल यदि लार्ज कैप की बातें करें तो 1 जुलाई 2024 से लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप में, और मिड कैप और स्मॉल कैप में 1 सितंबर 2024 से XIRR रिटर्न देखा है। और ये मैं फिर बताऊं, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम किसी फंड्स का प्रमोशन नहीं करते। हमने इन 4 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर XIRR रिटर्न। तो बात करते हैं फ्लैक्सी कैप सेगमेंट में, हमने पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनका पिछले 7.5-8 महीने यानी 1 जुलाई 2024 से लेकर 13 फरवरी 2025 तक जो इनका रिटर्न था नेगेटिव 1.3% था। मतलब जब इसमें भी कुछ न कुछ लॉस हुआ है 1.3% का। यदि यही बातें करें हम लार्ज कैप सेगमेंट में, हमने मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है बिकॉज इनका 1 ईयर का XIR सबसे अधिक था और इन्होंने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है -3.49%। लार्ज कैप की बातें, यदि बात करते हैं हम स्मॉल कैप और मिड कैप की, सबसे पहले मिड कैप में भी हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ही शॉर्टलिस्ट किया और इनका नेगेटिव रिटर्न जो पिछले 6 महीने का, यानी 1 सितंबर 2024 से 1 सितंबर 2025 के बीच में, ये जनाब -40.46% है। और स्मॉल कैप में भी हमने मिड कैप मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप को ही शॉर्टलिस्ट किया था और इनका नेगेटिव रिटर्न जो है -31.78% था। जनाब, ये जब हम देखते हैं, अब 40% का नेगेटिव रिटर्न XIR पिछले 6 महीने में, यानी यदि हम सिंप्लीफाई करें इसको तो आपने 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से SIP की थी तो 18,000 रुपये जमा किए और आज के दिन में जिसकी वैल्यू है ये करीब 15,936 रुपये के आसपास है। इन तीनों ही डेटा को देखने से लगता है, या यूँ कह लें कि पहला डाटा जहाँ निफ्टी 100, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 सारे 10 से 20% के बीच डाउन हो चुके अपने पिक लेवल से, और यदि स्मॉल कैप और मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल जो सबसे बेहतर रिटर्न दिया अपने सेगमेंट में, उनका यदि पिछले 6 महीने का XIR देखें तो जनाब 31 से लेकर 40% के आसपास का रिटर्न, ये काफ़ी दहशत भरा है। लेकिन इस बेसिस पर निर्णय लेने के पहले हमें कुछ और बातों का विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखें कि क्या ये मार्केट बढ़ रहा है 10%, 15%, 20% जो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, डेली कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, तो क्या ये पहली बार हुआ है? यदि पिछले 15 वर्षों के इतिहास पर, स्टॉक मार्केट के इतिहास पर नज़र डालें तो सबसे पहले 2008-9 में ग्लोबल क्राइसिस थी। केवल इंडियन स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि केवल इंडियन स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि
दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े बाजार थे वो भी हिल गए थे। उसके बाद फिर मार्केट रिकवर किया। फिर अगली दौर आई 2003 में इंडियन स्टॉक मार्केट में, जहाँ की मार्केट में काफ़ी हलचल थी। उस समय भी लगा लोगों को 10% 15% मार्केट गिरा, पता नहीं आगे क्या होगा, मार्केट रिकवर करेगा या मार्केट रिकवर नहीं करेगा। लेकिन जनाब मार्केट फिर भी रिकवर किया। फिर 2020 में आई, जब कोविड का प्रकोप आया, और 2020 में तो लगा था कि पता नहीं मार्केट अब कभी रिकवर नहीं कर पाएगा, लेकिन जनाब ये फिर रिकवर किया और आज फिर लग रहा है हमें कि मार्केट 10 से 12% डाउन हो गए हैं। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जनाब ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट रिकवर करेगा। अब इन ऑल डेटा के बेसिस पर कुछ हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। तो सबसे पहला ओपिनियन है कि एक एक्सपर्ट कहते हैं कि वो स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, और चूंकि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम कहते हैं कि इसमें मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ता है, मतलब जब आपको समझ में आए तब एसआईपी शुरू करते हैं, बिकॉज ये थोड़े थोड़े पैसे रेगुलर वे में, डिसिप्लिन वे में हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मार्केट वोलेटाइल जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में किया है, जहाँ 40% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न मिला है पिछले 6 महीने में, तो निश्चित रूप से इनका यूनिट्स जो है काफ़ी सस्ते होंगे, और इस वैल्यूएशन पे, इस वोलेटिलिटी को आप एक अपॉर्चुनिटी माने कि कम प्राइस अर्निंग रेशियो पे या कम एनएवी पे आप इस यूनिट्स को एक्यूमुलेट करें, और जब साल 2 साल 6 महीने 8 महीने मार्केट रिकवर करेगा, देन यू विल गेट ए वेरी गुड रिटर्न। इसी से मिलता जुलता एक दूसरे की राय है। उनका कहना यह है कि चूंकि एसआईपी के केस में हम मार्केट को टाइम नहीं करते, और मार्केट यदि केवल अब भी चलता रहा, लगातार बढ़ता रहा, तो एसआईपी यदि लंबे समय के लिए करते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन यदि मार्केट वोलेटाइल रहा, यानी अप डाउन करते रहा, तो लंबे समय में काफ़ी बेहतर रिटर्न देती है। और ये चूंकि मार्केट वोलेटाइल अभी हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसको एक अवसर समझें और आप बेहतर रिटर्न प्राप्त करने की चेष्टा करें। इसका मतलब आप एसआईपी कंटिन्यू रखें, और यदि हो सके इसको टॉपअप भी करें। इसी संबंध में एक तीसरी राय है। उनका कहना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है स्ट्रक्चरल बुल रन की तरफ बढ़ रहा है। जनाब आपको ये सुन के काफ़ी अजीब लगेगा कि मार्केट की स्थिति खराब, और ये एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इंडियन मार्केट जो है वो स्ट्रक्चरल बुल रन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये जनाब बुल रन की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका बेस बना रहा है, ये आगे आने वाले दिनों में बुल रन की तरफ ही बढ़ेंगे। और यदि ऐसा होता है तो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों को ही होगा। चूँकि स्मॉल कैप कंपनियों को होगा, तो निश्चित रूप से स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट के जो म्यूचुअल फंड हैं उनको सबसे बेहतर रिटर्न मिलेगा। एक और ओपिनियन मार्केट एक्सपर्ट के ओपिनियन का कहना है, यदि आपने हाई पी रेशियो पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, एसआईपी स्टार्ट की, जैसे कुछ अभी इन्वेस्टर जो 6 महीने पहले इन्वेस्ट किए होंगे, उनकी तो स्थिति बहुत ख़राब होगी, उनको लगता होगा कहाँ फंस गए, तो निश्चित रूप से आप लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलेगा। लेकिन यदि लो पी रेशियो पे आपने इन्वेस्ट किया है तो उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो हमें लगता है कि इन सारे एक्सपर्ट की राय जो है, इस राय के हिसाब से हमें लगता है कि इनका कहना है कि यदि आप एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट किए हुए हैं तो इसको कंटिन्यू रखें, और यदि आपका कैश पोजीशन ये कहता है कि आप इसमें टॉपअप कर सकते हैं, इसको टॉपअप भी करें। लेकिन कंडीशंस 2 ही हैं, ये लंबे समय तक करें। हो सकता है ये अगले 6 महीने मार्केट की स्थिति ये और रहे, 4 महीने रहे, 3 महीने रहे। हालांकि आम लोगों की राय है कि शायद जून जुलाई के बाद शायद मार्केट में इम्प्रूवमेंट आएगा। और हालांकि आज मोदी जी यूएस में हैं, हालांकि ट्रंप साहब ने कुछ अजीब तरह का अनाउंस किया हुआ है, तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट आज मार्केट पर फिर पड़े। लेकिन इस मार्केट की वोलेटिलिटी से घबराना नहीं है जनाब। लंबे समय तक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। और इसलिए मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन कि अभी मार्केट वोलेटाइल है, तो जो खासकर एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट किया हुआ है, वो बिल्कुल ना घबराएं और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।